हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू रूल्स ऑफ कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स का हमारा चैप्टर 2 है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसका लास्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन आपको जीएसटी होता क्या है वो आज मैं बता देती हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी। जीएसटी है क्या? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको भी पता है, हम कोई भी सामान खरीदे या कोई भी सर्विसेज लें उसके लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। पहले क्या होता था, ओल्ड सिलेबस हमारा ये था कि हम टैक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस जो है वो दो तरीके का था, डायरेक्ट टैक्स था और इनडायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब था हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट। जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे क्या था, ये सारे इंडिविजुअल्स हमें पढ़ने पड़ते थे कि कस्टम ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है, सर्विस टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, वैट क्या है, ये सब रहता था। बट अब क्या हो गया है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया गया है और एक न्यू टैक्स आ गया है, वो है हमारा जीएसटी। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 17 थे। इनडायरेक्ट टैक्स कितना था? 17 था। और अब सबको हटाकर एक टैक्स आ गया है, वो है जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक सवाल आता है, क्या जीएसटी सबको देना होगा? हमारे गली में एक छोटी सी दुकान है, क्या उसे भी जीएसटी पे करना होगा? या जो मॉल में बड़े बड़े शॉप होते हैं उन्हें जीएसटी देना होगा? जीएसटी आखिर देना किसको है? तो जीएसटी जो है ऐसे लोगों को देना पड़ता है जो भी अपने सामान को इंटर स्टेट में बेचते हैं। मतलब मैंने सामान बना लिया दिल्ली में और हम बेच रहे हैं उसको ले जाके बैंगलोर में, तो ये क्या था, हमें टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा। अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का है तब भी हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी हमें जीएसटी पे करना होगा। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ हम ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन में हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जीएसटी किसको किसको देना पड़ता है? फर्स्ट आ जाता है हमारा ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन शॉपिंग पे, या फिर हम बोल ले कि ई कॉमर्स। फिर किसे देना होता है? इंटर स्टेट। अगर हम अपना सामान एक स्टेट में बना रहे हैं दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो भी हमें जीएसटी लगेगा। फिर नहीं तो जिसका भी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है, 20 लाख से टर्नओवर अगर हमारा ज़्यादा है तो भी हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी किसको देना पड़ता है? जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। ऑनलाइन, ई कॉमर्स या फिर इंटर स्टेट, अगर हम अपने सामान को कहीं बनाते हैं और किसी दूसरे स्टेट में जाके बेच रहे हैं तो भी हमें जीएसटी लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जीएसटी किससे लगता है, ये तो हमें समझ आ गया, बट क्या जीएसटी सारे सामान पे लगता है? आपके आसपास इतना सारा चीज़ आप खरीदते हैं, क्या सब पे जीएसटी लगता है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जीएसटी सारे आइटम्स पे लगता है? जीएसटी सारे आइटम्स पे लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट जीएसटी का स्लैब है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां जीएसटी लगता ही नहीं है। जैसे हमारा क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अल्कोहल, ये सब पे जीएसटी लगता ही नहीं है। जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं दिल्ली में या फिर आप पेट्रोल खरीदते हैं गुजरात में तो डिफरेंट प्राइस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना टैक्स लगाती है तो प्राइसेस डिफर करते हैं। अगर हम सॉल्ट लेने जाते हैं या फिर हम जागरी खरीदते हैं तो क्या हमें जीएसटी लगता है? नहीं लगता है। मतलब क्योंकि वहाँ पे जीएसटी का जो स्लैब है वो 0% है। हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने तरीके का होता है? पहला होता है हमारा सेंट्रल जीएसटी, सी से मतलब है सेंट्रल जीएसटी। सेकंड है हमारा स्टेट जीएसटी, एस जीएसटी जिसे हम बोलते हैं, स्टेट जीएसटी। थर्ड है हमारा यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। फोर्थ है हमारा आईजीएसटी, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब हमको समझना है, एक वन बाय वन हम समझेंगे कि कैसे हमको टैक्स जीएसटी लगता है प्रोडक्ट पे। अगर मैंने, आपको ये पता है हम इंडिया में रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे उसमें हमें सेंट्रल को जीएसटी देना है, ये फिक्स है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे सेंट्रल को जीएसटी देना है। अब अगर मैंने झारखंड में एक प्रोडक्ट बना, झारखंड में एक ये मार्कर बना, तो मार्कर पे सपोज करिए कि आपको 18% का जीएसटी है। इसमें
जितना भी जीएसटी का परसेंट रहेगा उसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। एक ये पेन है, इस पे अगर 18% हमारा जीएसटी है तो इसका इक्वल हाफ मतलब 9% और 9%। तो ये बना है इंडिया में, तो सेंटर को जीएसटी देना है कंपलसरी। तो एक 9% हमारा हो जाएगा सी जीएसटी और दूसरा 9% हमारा होगा स्टेट जीएसटी। जिस स्टेट में बनेगा उसको भी जीएसटी। तो ये बना कहाँ? झारखंड में, तो ये झारखंड में जीएसटी लगा। तो हमारा था कि 9% सेंट्रल का और 9% स्टेट का। सेम प्रोडक्ट, यही एक मार्कर अगर बनता है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, दमन, दीव, कहीं अगर ऐसा बनता है जहाँ यूनियन टेरिटरी है, तो क्या होगा? ये एस जीएसटी नहीं लग के हमारा लग जाएगा यूटी जीएसटी। हम सेंटर को तो जीएसटी देंगे कंपलसरी और दूसरा जो है जीएसटी का पार्ट वो जाएगा यूनियन टेरिटरी को। अब नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स टाइप जो है जिसमें सबको कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, समझ कम आता है, वो ये है हमारा आईजीएसटी। तो अब आईजीएसटी क्या होता है हम ये समझते हैं। सपोज कीजिए एक हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर हुआ है हमारा गुजरात में, ठीक है। प्रोडक्ट ए कहाँ बना? गुजरात में। लेकिन उस प्रोडक्ट को वो बिजनेसमैन ने सोचा कि वो जाके इसको सेल करेगा कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। सेल करने कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में। प्रोडक्ट ए बना है गुजरात में लेकिन वो बिकेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। बना है गुजरात में लेकिन बिकेगा मध्य प्रदेश में। तो फाइनल कंज्यूमर हमें कहाँ मिले? जो प्रोडक्ट यूज़ किया वो फाइनल कंज्यूमर कहाँ मिले हमें? एमपी में मिले। तो एमपी तो बोलेगा ना कि मुझे भी जीएसटी चाहिए, मुझे कुछ टैक्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे बिक रहा है। तब इस प्रोडक्ट ए पे जो टैक्स लगेगा वो होगा आपका आईजीएसटी। इस पे हम जो टैक्स देंगे वो देंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या होगा? अगर टैक्स था 18%, जीएसटी कितना लगा? 18% जीएसटी लगा है। आपको पता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। 9% हम देंगे किसको? सेंटर को, क्योंकि सामान तो बना इंडिया में, तो सेंटर का तो फॉर श्योर है। तो ये, और जहाँ पे प्रोडक्ट बिका है वो स्टेट को 9% मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट कहीं भी बने, जहाँ बिकेगा वो स्टेट को जीएसटी मिलेगा, वो स्टेट को वो पोर्शन ऑफ टैक्स मिलेगा। सेंटर का तो हमेशा ही रहता है, सेंटर को हमेशा टैक्स मिलेगा। सेंटर का शेयर जो है वो हमेशा रहेगा। आप सेंट्रल जीएसटी हो या फिर स्टेट जीएसटी हो, यूटी हो या आईजीएसटी हो, कुछ भी हो, सेंटर को शेयर रहेगा। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी। जितना भी टैक्स हम सेंटर को देंगे उसको बोलेंगे सेंटर सीजीएसटी, स्टेट को मिला तो एसजीएसटी, यूटी को मिला तो यूटी जीएसटी, और अगर हमने प्रोडक्ट कहीं बनाया और कहीं सेल किया तो आईजीएसटी। अगर मैंने ये प्रोडक्ट ए था, वो गुजरात में बना और गुजरात में ही बिक गया, हमने किसी दूसरे स्टेट में इसको बेचा ही नहीं, तो वो क्या होगा? वहाँ पे ये तो लगेगा ही आपका सीजीएसटी और प्लस स्टेट जीएसटी। प्रोडक्ट जो है जहाँ बनेगा वहीं बिक जाएगा तो एसजीएसटी मतलब स्टेट का जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी में आपको टाइप्स याद रखना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ये 4 पॉइंट है। उसमें सी से सेंट्रल, प्रोडक्ट सारा कहाँ बन रहा है? इंडिया में, तो सेंटर को शेयर चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हम अपने स्टेट में ही बेच देंगे प्रोडक्ट तो एसजीएसटी लग जाएगा। अगर वो स्टेट नहीं यूटी है तो यूटी जीएसटी लग जाएगा। अगर हमने प्रोडक्ट कहीं बनाया और बेचा कहीं और तो वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन लिख के पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नया आया है हमारे सिलेबस में।
तो इसीलिए काफ़ी, और हमारा डे टू डे लाइफ में यूज़ भी हो रहा है जीएसटी। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको जीएसटी क्या होता है ये सही से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। पहला पॉइंट है जीएसटी इज अ कॉमन लॉ एंड प्रोसेस थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको भी पता है पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स था, 17 डिफरेंट टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स था, बट जब से जीएसटी आ गया एक ही टैक्स हो गया। तो जीएसटी क्या है, एक थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे कंट्री में एक ही टैक्स अब लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स बोल के, वो है हमारा जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ रेट ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। पहले क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट पे हमें कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, वैट लग जाता था, बट अब जब से जीएसटी आया है तब से क्या हुआ, एक ही टैक्स लग रहा है, वो है जीएसटी। दो ही लोग का शेयर होता है जीएसटी में। मैंने अभी आपको बताया टाइप ऑफ जीएसटी में सेंटर का शेयर होता है, या फिर सेंटर और स्टेट का शेयर होगा, या फिर सेंटर और यूटी का शेयर होगा, या फिर सेंटर और आईजीएसटी लगेगा। तो दो ही हुआ ना, दो ही लोग का शेयर हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा देयर इज नो स्कोप फॉर लेवाई ऑफ सेस, रिलीज टैक्स, एडिशनल टैक्स एक्सेट्रा। अब हमें ये रिलीज टैक्स, एडिशनल टैक्स ये सब नहीं लगता है। नेक्स्ट है देयर इज नो मल्टीप्लाई लेवाई ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स। अब हमें सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स ये सब टैक्सेस भी नहीं लगते हैं। जीएसटी से क्या था, पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स हो और वो है जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इम्पोज एट अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंड कंज्यूमर। जीएसटी क्या है, उसे हम एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोल सकते हैं। जो प्रोडक्ट को यूज करेगा उसे जीएसटी लगेगा, एंड कंज्यूमर को जीएसटी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवाई एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट विथ बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है, एक ही रेट पे लगता है। अब इसी में एक पॉइंट ऐड होता है कि हमारा इनपुट जीएसटी क्या होता है और हमारा आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक से डील करती हूँ, वो है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। अज्यूम कीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने प्रोडक्ट खरीदा 1000 रुपीज़ का, उस पर मुझे 10% जीएसटी लगा, मतलब 100 रुपये जीएसटी लगा। तो फाइनली मेरे को प्रोडक्ट कितने में मिला, 1100 में मिला। सेम प्रोडक्ट को अब मुझे बेचना है कस्टमर को, तो मैं अपना प्रॉफिट शेयर भी ऐड करूंगी। तो मैंने क्या किया, 1000 रुपये का सामान खरीदा था और मैंने इसे 1300 में बेच दिया। 1300 में जब मुझसे कस्टमर लेके जाएगा तो वो भी मुझे जीएसटी दे के जाएगा। तो जीएसटी उसने दिया मुझे 10%, तो 130, तो टोटल मैंने उसे 1430 पे सामान बेच दिया। अब जीएसटी जो है मुझे क्या करना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, जीएसटी रिटर्न होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर था वो तो जीएसटी मुझे ही दे के चला गया ना, उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो नहीं दिया। अब मुझे जीएसटी गवर्नमेंट को देना होगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने 100 रुपये दिया है और यहाँ पे भी 130 रुपये जीएसटी, तो क्या इन दोनों को ऐड करके जीएसटी दे देंगे हम गवर्नमेंट को? नहीं, हम क्या करेंगे, आउटपुट में से आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो हमारा 130 में से माइनस किया हमने 100 रुपीज़, आया 30। तो मेरे को अब क्या करना है, 30 रुपीज़ जीएसटी और देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने 100 रुपये तो ऑलरेडी दे दिया था ना, 100 रुपये ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया था। तो अब मुझे 30 रुपीज़ और गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी पे करना है। ये जो हमारा 100 रुपीज़ था इसे हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, इसे हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, और ये जो 130 था इसे हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो ये होता है हमारा इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ जीएसटी। मैंने यहाँ पे 6 एडवांटेज लिखा है। पहला है इट रिप्लेसेस ऑल मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी आ गया मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स है, वो है जीएसटी। तो पहले हमें इनडायरेक्ट टैक्स बहुत तरीके का पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी। अब ये सब नहीं पे करना होता, एक ही टैक्स देना होता है, वो है जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है इट विल रिमूव टैक्स ऑन टैक्स कॉन्सेप्ट। पहले क्या था, एक ही प्रोडक्ट पे पहले कस्टम ड्यूटी भी लग गया, फिर एक्साइज भी लग गया, फिर वैट भी लग गया, तो प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब एक ही टैक्स लगता है, वो है
जीएसटी, टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं लगता है जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है। थर्ड है सिंगल टैक्स ऑल ओवर द कंट्री। अब तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना स्लैब तो नहीं, अलग अलग परसेंटेज चार्ज नहीं कर रही है। अब जीएसटी है, उसका एक यूनिफॉर्म स्लैब भी हो गया है, इस प्रोडक्ट पे इतना ही प्राइस लगेगा, इतना ही परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा, तो वो जीएसटी क्या है, सिंगल ऑल ओवर द कंट्री, काफ़ी यूनिफॉर्मिटी हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब बिजनेसमैन के लिए भी काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि पहले क्या था, बहुत तरीके का टैक्स था, सबका स्लैब रेट याद रखो, यहाँ पे इसमें इतना लगता है, दूसरे स्टेट में इतना परसेंट लगता है, काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता था इतना कुछ याद रखना। अब क्या है, एक ही चीज़ है, एक ही है टैक्स, वो है जीएसटी, उसका स्लैब रेट बता दिया गया है, उसी हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, तो काफ़ी आसान हो गया है बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना। नहीं तो पहले क्या था, मैंने सामान बना लिया महाराष्ट्र में, अब मुझे उसे भेजना है कर्नाटका में, तो वहाँ पे कुछ और टैक्स लगेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ और टैक्स लेगी, अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स का रेट ले रही है, तो काफ़ी महंगा भी होता था प्रोडक्ट, और बिजनेसमैन को भी याद रखने में, सब कुछ मैनेज करने के लिए काफ़ी टफ भी हो जाता था। नेक्स्ट है सिंपल एंड ऑनलाइन प्रोसेस। जीएसटी क्या है, उसका एक अपना वेबसाइट बना हुआ है, जीएसटी रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो हम ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी आसान हो गया मेरे लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस। जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, मैंने आपको बताया था जीएसटी कौन पे करता है, जिसका 20 लाख से ज़्यादा का सेल होता है। अगर हम कम टर्नओवर है मेरा, तो हमें जीएसटी नहीं देना होता है। स्मॉल बिजनेसमैन क्या करता है, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है, ना कि उनके लिए जीएसटी है, वो जीएसटी पे करते ही नहीं है। तो ये सारा था हमारा एडवांटेज ऑफ जीएसटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर। आप बहुत ही खुश होंगे, हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। Don't forget to like, share and subscribe to our channel Rules of Commerce and hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling, stay safe.